दोस्तों मुझे आप सभी लोगों से जो है 5-10 मिनट का समय चाहिए। 5-10 मिनट के समय के दौरान मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं एक ऐसे स्कैम की जानकारी को जिसका शिकार कोई भी हो सकता है। क्योंकि हम लोग जो है ऑनलाइन शॉपिंग तो करते ही है ना, अमेजोन से कर रहे हो या फ्लिपकार्ट से, स्नैपडील, मिंत्रा, इंडिया मार्ट, मीशो, इनमें से किसी से भी अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, ओबियसली कर ही रहे होंगे आप या फिर आपके घर के फैमिली मेंबर्स। तो ऐसे में इस स्कैम की जानकारी आप सभी लोगों के पास 100% होनी चाहिए, अदरवाइज आप इस स्कैम के शिकार हो सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात शेयर करने वाला हूं, इसलिए आपसे समय मांग रहा हूं। आपका 5-10 मिनट का समय दे दीजिएगा, पूरी तरीके से समझा दूंगा कि यह स्कैम किस तरीके से काम कर रहा है और आप इससे कैसे बच सकते हैं। अब इस स्कैम में होता यह है कि आपके घर पर जो है एक इस तरीके का लेटर आएगा कुरियर के माध्यम से, और यहां पर आप देख भी सकते हो ऐसा कुछ लेटर रहेगा इसमें कि आपका एड्रेस वगैरह प्रॉपर चीजें जो है मेंशन रहेगा। अभी जो फिलहाल एक नया स्कैम आया हुआ है वो फ्लिपकार्ट के नाम पर चल रहा है। फ्लिपकार्ट के नाम पर जो है लोगों के पास इस तरीके से ये लेटर्स, ये स्क्रैच कार्ड भेजे जा रहे हैं। इससे पहले लोगों के पास जो है मीशो के नाम से भेजे जा रहे थे। आप देख सकते हो मीशो का भी मैं दिखा रहा हूं। तो पहले मीशो और उसके बाद फ्लिपकार्ट, और हो सकता है भाई किसी किसी के पास अमेजोन के नाम से जा रहा हो, या इंडिया मार्ट, स्नैपडील, मिंत्रा, शॉप क्लोज, ये जो ई कॉमर्स की वेबसाइटें हैं इसमें से किसी के नाम पर भी जा रहा हो। अब इस तरीके के लेटर्स में लिखा हुआ ये होता है भाई कि आपने जीता है 1 लाख रुपए की राशि को, और इसके अलावा जो है जो स्क्रैच कार्ड में आप स्क्रैच करते हो तो यहाँ तो वहाँ पर कोई कार का नाम होता है, जैसे कि स्विफ्ट डिजायर, स्कॉर्पियो, इस तरीके की गाड़ियाँ, बुलेरो, सफारी, टाटा सफारी, इस तरीके की गाड़ियों का नाम लिखा होता है या फिर एक अमाउंट लिखा हुआ होता है। तो अभी जो फ्लिपकार्ट के नाम पर लोगों को मिल रहा है, जो हमारे नए सब्सक्राइबर ने शेयर किया है, उनके हिसाब से आप यहाँ पर देख सकते हो उनके पास ये लेटर मिला, 1 लाख रुपए इसमें लिखा हुआ है और इसके अलावा स्क्रैच कार्ड में 10 लाख रुपए का अमाउंट लिखा हुआ है। तो बात यहां पर ये हो रही है भाई कि ये जो आप लोग को रिसीव होता है तो क्या आप लोग सच में जीते हो? बिल्कुल भी नहीं जीते हो, ये स्कैमर्स लोग भेजते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई उन स्कैमर्स के पास हमारी डिटेल्स कैसे होती है, हमारा नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, तभी तो वो लोग हमारे घर पर उस लेटर को भेज देते हैं। और बहुत सारे लोग जो इस बारे में बिल्कुल ही नहीं जानते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि भाई इस वेबसाइट से शायद मैंने शॉपिंग किया है और इसी की वजह से शायद इन लोगों ने लकी ड्रॉ वगैरह किया होगा, जिसकी वजह से शायद मैंने ये जीत लिया है। मतलब उन्हें वो रियल लगने लगता है। और जो वहाँ पर कस्टमर केयर के नाम से एक नंबर लिखा हुआ होता है, लोग बिना कुछ सोचे समझे उस पर कॉल लगा देते हैं। तो मैं ये जानकारी तो आपको ज़रूर शेयर करूँगा कि ये इन लोगों के पास ये डिटेल्स कैसे पहुँचती हैं। मेरे हिसाब से जैसा मैं सोचता हूँ वही मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये स्कैम पूरा किस तरीके से काम कर रहा है। तो आपके पास एक लेटर आएगा, उसमें एक अमाउंट लिखा होगा, एक कस्टमर केयर का नंबर लिखा होगा। अगर आप बिल्कुल अवेयर नहीं हो तो ऐसे में आप उसे रियल समझ करके उस नंबर पर कॉल कर देते हो। अब जैसी आपकी बात उससे कॉल के दौरान होने लगती है तो वो स्कैमर अपने आप को कस्टमर केयर बताता है। फ्लिपकार्ट का या फिर मीशो का या अमेजोन का या स्नैपडील का, जिससे भी आपको वो लेटर आया है, आप जैसे आप उसको कॉल करोगे उस पर्टिकुलर नंबर पर, तो वो अपने आप को उसी का एग्जीक्यूटिव बता करके आपसे बात करता है। और वो उस कॉल के दौरान जो है आपसे इंफॉर्मेशन लेगा, आपका नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, सर ये चीज़ें बताइए, वेरीफाई करना है हमें। और उस दौरान जो है आपसे कुछ सेकेंड का समय लेकर के, सर होल्ड पर रहिएगा, हम चेक कर लेंगे अपने सिस्टम में, इस तरीके से बताएगा जैसे कि कस्टमर केयर बात कर रहा है। और आप लोग एक्साइटमेंट लेवल पे रहते हो एकदम कि भाई मैंने सच में जीत लिया है और एक कस्टमर केयर पर कॉल लगा है। ऐसे में स्कैमर जो है एक झूठा सा नाटक कर रहा होगा कि मैं सिस्टम में चेक कर रहा हूँ। एक्चुअली में वो कुछ भी नहीं कर रहा होता है, बल्कि वो तो आपके साथ स्कैम करने वाला है। ऐसे में वो आपको कहेगा कि सर कॉन्ग्रेचुलेसन, आपने सच में जीत लिया, इस तरीके से बता करके वो आपको अमाउंट फिर से रिपीट करेगा कि 1 लाख रुपये आपने इसमें जीता है और स्क्रैच कार्ड होगा, उसको स्क्रैच कीजिए सर, आपको वहाँ पर भी अमाउंट मिलेगा, इस तरीके से बताएगा। आप तो भाई एकदम एक्साइटमेंट लेवल पर रहोगे, आप उसे बोलोगे कि मैंने ऑलरेडी स्क्रैच कर लिया है, वहाँ पर 10 लाख का अमाउंट नजर आ रहा है, या एक कार का नाम लिखा हुआ है, स्विफ्ट डिजायर, टाटा सफारी, स्कॉर्पियो, जो भी। अब हम बोल सकते हैं भाई कि यहाँ से जो है स्कैम की शुरुआत हो जाती है। अब ये स्कैमर्स जो हैं आपसे तरह तरह के चार्जेस लेने वाला है। पहले तो वो लोग आपसे रजिस्ट्रेशन का चार्जेस लेगा, जो कि 1500, 2000, 2500, 3000, इस तरीके का छोटा सा अमाउंट होगा। और जैसे ही आप इसको पे कर देते हो उसके बाद आपको जो स्क्रैच कार्ड पर स्क्रैच करने पर, अगर कोई कार वहाँ पर आपको लॉटरी में लगा है तो वो लोग उस कार के बहाने से आपको जो है आरसी वगैरह बनाना है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बनाना है, उसके चार्जेस, उस कार को डिलीवर करना है आपके घर पर, उसका चार्जेस, डिलीवरी बॉय लेके जाएगा उसका चार्जेस, इस तरीके के जो है ट्रांसपोर्ट चार्जेस वगैरह समथिंग, इस तरीके के चार्जेस ये लोग मांगते रहेगा। और जिन लोगों को उस स्क्रैच कार्ड को स्क्रैच करने पर अमाउंट
वहाँ पर नज़र आता है भाई, तो उन लोगों से लोग डिमांड करते हैं प्रोसेसिंग चार्जेस का, TDS टैक्स का, और इसके अलावा भी और भी तरीके के चार्जेस होते हैं जो कि आपसे कहा जाता है कि बाद में वापस आपको जुड़ करके मिल जाएगा, लेकिन ऐसा होने वाला बिल्कुल भी नहीं है। और ये लोग जो हैं, जिस तरीके से आप पैसा देते जाओगे, ये लोग बार बार आपसे पैसा मांगते जाएगा। अब एक समय ऐसा आएगा जब आपको खुद रियलाइज़ हो जाएगा कि शायद मैं स्कैम का शिकार हो रहा हूं, और ऐसे में जो है या तो खुद आप पैसा देना उसको बंद कर दोगे, या फिर वो सामने से बंदा आपको ब्लॉक करके अपना सिम वगैरह जो है बंद कर देगा, यानी नंबर बंद। तो यहाँ पर इसी तरीके का स्कैम हो रहा है। ये कंपनियां जो हैं ई-कॉमर्स वेबसाइट की, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, मिंत्रा, मीशो, इस तरह की कंपनियां ये नहीं कर रही हैं, बल्कि कुछ स्कैमर्स कर रहे हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे भाई कि हमारा डिटेल्स उन लोगों के पास कैसे हैं, मतलब हमारा नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, तभी तो उन लोगों ने हम तक ये पहुंचाया है। तो मैं आपको वो भी बता देता हूं। जैसा मुझे लगता है वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। हो सकता है कुछ और रीज़न हो, लेकिन जो मुझे लगता है वो मैं आपको बता दे रहा हूं। अब ये चीज़ें आपने भी नोटिस किया होगा, जब आप ऑर्डर करते हो किसी वेबसाइट से, तो वहां से जो प्रोडक्ट आपके पास आपके घर तक आता है, उस पर एक व्हाइट कलर के पेपर पर जो है आपकी डिटेल्स मेंशन होता है, आपका नाम, एड्रेस, और बहुत बार तो मोबाइल नंबर भी होता है। और ऐसे में जो है ये स्कैमर्स इन चीज़ों के ज़रिए जो है आप लोगों तक उसको पहुंचा रहे हैं। हो सकता है कि कुछ कुरियर डिपार्टमेंट के लोग मिले हुए हों, हो सकता है कि कुछ डिलीवरी बॉय मिले हुए हों, कुछ भी हो सकता है। अब क्योंकि आप कोई प्रोडक्ट को ऑर्डर कर रहे हो तो डायरेक्टली आपके घर पर नहीं आ जा रहा है। अगर आपने अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील किसी से किया तो वो सीधे आपके प्रोडक्ट ऐसे लेकर के नहीं दे रहा है आपको। यहाँ तक पहुँचने, आपके घर तक पहुँचने में बहुत जगहों से वो गुजर रहा है, बहुत सारे हब से गुजर रहा है। तो हो सकता है कहीं से भी ये दिक्कत हुई हो, कहीं से भी। तो ऐसे में ई-कॉमर्स वेबसाइट का नाम भले ही वहाँ पर लिया जा रहा है, लेकिन ये ई-कॉमर्स वेबसाइट ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर रही है, और ना ही कभी करने की सोच सकती है भाई, क्योंकि इनकी रेपुटेशन एकदम यहाँ तक है। अब कहाँ ये छोटा मोटा काम वो लोग क्यों करेंगे भाई मेरे हिसाब से तो इस तरीके का काम कोई भी ई-कॉमर्स की वेबसाइट कभी भी नहीं करेगी, और ना ही कर रही है। ठीक है, मैं यही जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था, मैंने शेयर कर दिया। अगर आपके घर पर भी ऐसा कोई लेटर आए जिसमें कि आपको कोई इनाम की राशि बताई जा रही है, या फिर स्क्रैच कार्ड आ रहा है, लकी ड्रॉ विनर का बताया जा रहा है कि आप जीत चुके हो फर्स्ट प्राइज, इस तरीके से, तो इन सभी बातों में बिल्कुल भी मत आइएगा, और इन लोगों को कोई भी चार्जेस मत पे करना। अब अगर जिन लोगों ने इसको ऑलरेडी पे कर दिया उसके बाद इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए मैं यही बोलना चाहूँगा, भाई अब पे मत करना, बिल्कुल भी पैसा उन लोगों को मत देना। ये सब एक स्कैम होता है। और ऐसे में जो है आप साइबर क्राइम से हेल्प ले सकते हो। cybercrime.gov.in पर जाकर के आप ऑनलाइन भी साइबर क्राइम में कंप्लेन कर सकते हो, या फिर आप 1930 नंबर है उसको डायल कर सकते हो, साइबर क्राइम का नंबर है, वो आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। इसके अलावा जो है आपके पास फिलहाल एक और ऑप्शन है, वो ये कि जिस भी पेमेंट ऐप से आपने जो है ये ट्रांजेक्शन किया है उनसे बात कीजिए, या अपने बैंक से बात कीजिए, उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि सर जो ट्रांजेक्शन मैंने किया है इसमें साथ जो है फ्रॉड हो गया है, इस ट्रांजेक्शन अमाउंट को प्लीज़ रिवर्स करवा दीजिए। आई होप आप लोग मेरी बात समझ चुके हैं। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट अवेयरनेस वीडियो में। अगर आपके साथ किसी भी तरीके का ऑनलाइन में स्कैम हुआ है तो जानकारी को आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। भाई मेरा इंस्टाग्राम आईडी और मेरा ईमेल आईडी आप सभी लोगों को मिल जाएगा मेरे हर एक वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर लेना और शेयर करना, ताकि उस पर मैं एक अवेयरनेस की वीडियो बना दूंगा जिससे किसी और के साथ ये स्कैम नहीं हो। चलिए मिलता हूं नेक्स्ट अवेयरनेस वीडियो में। थैंक यू सो मच।